प्रभाज। श्रद्धेय युवाचार्य श्री, आदरास्पद साधु साध्वियों, समणी वृंद, भाइयों और बहनों, गुरु से शिष्य ने पूछा प्रकाश का स्रोत कहाँ है। गुरु ने बताया हमें सूर्य से प्रकाश मिलता है। शिष्यों का दूसरा प्रश्न था रात्रि में प्रकाश कहाँ से मिलेगा। गुरु ने कहा चंद्रमा प्रकाश का वितरण करेगा। शिष्यों का तीसरा प्रश्न था अमावस्या को प्रकाश कौन देगा। गुरु ने तारों का उल्लेख किया। तो शिष्यों ने अगला प्रश्न किया आकाश मेघाच्छन्न हो जाएगा तो प्रकाश कहाँ से मिलेगा। तो गुरु ने कहा दीपक से। शिष्य आगे से आगे प्रश्न प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने अगला प्रश्न प्रस्तुत किया यदि झंझावात से दिया बुझ जाए तो प्रकाश का बिंदु कहाँ खोजेंगे। तो गुरु ने कहा अपनी आत्मा में। हर व्यक्ति की आत्मा में प्रकाश है। प्रकाश का उत्स है, प्रकाश का बिंदु है। उस बिंदु का दर्शन कराने वाला गुरु महान होता है। ऐसे महान गुरु के पदाभिषेक के इस पुण्य पर्व पर हार्दिक अभिवंदना। गुरु कौन होता है? जिसका व्यक्तित्व गरिमामय होता है वह गुरु होता है। जिसका व्यक्तित्व गतिशील होता है वह अपने साथ दूसरों को भी बहाता है, चलाता है। जिसके पास विजन पावर होता है, दूरदर्शिता होती है, वह अपने इंट्यूशन से भविष्य को देखता है, सोचता है और ऐसे फार्मूले प्रस्तुत करता है जिससे आज की और आने वाले युग की समस्याओं को समाधान मिलता है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में ऐसी सारी क्षमताएं सन्निहित है, इसलिए आज हम उनकी अभिवंदना कर रहे हैं। महान व्यक्ति बरगद से छतनार होते हैं और पीपल से पवित्र होते हैं। बरगद की छाया में सैकड़ों सैकड़ों लोग बैठकर विश्राम करते हैं और पीपल से उत्सर्जित प्राणवायु का आसेवन करके अपने आप में नई स्फुरना का अनुभव करते हैं। परम पूज्य आचार्य वर्ग के साये में लाखों लाखों लोग विश्रांति का अनुभव कर रहे हैं और पीपल से पवित्र आपके साये के नीचे निरंतर प्राणवायु का उत्सर्जन हो रहा है। इसलिए यह सारा वातावरण पवित्र है और नए जीवन को पल्लवन मिल रहा है। इसलिए हम आज आचार्य वर्ग की अभिवंदना कर रहे हैं। आज प्रातः काल से ही अभिवंदना का क्रम चल रहा है। आचार्य वर्ग ने प्रातः काल अपने संक्षिप्त उद्बोधन में फरमाया था कि अभिवंदना करने वाले अपनी अपनी अर्हता का, अपनी योग्यता का विकास करो, अर्हता का अर्जन करो। पूज्यवर आपके इतने साधु साध्वियां हैं, समणियों की विशाल पंक्ति है, इतने श्रावक श्राविकाएं हैं, इनमें बहुत लोग हैं जिनमें विशिष्ट योग्यता है। और अगर हम अपने सिद्धांत की भाषा में कहें तो यह कहा जा सकता है कि हर आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति है। सब कुछ है लेकिन आवृत है, उजागर नहीं हो रही है। तो उस अर्हता को उजागर कैसे करें? लोहे में सोना बनने की अर्हता है, लेकिन जब पारस का परस मिलता है तभी लोहा सोना बनता है। तो गुरुदेव आपकी यह शिष्य संपदा भी विशिष्ट अर्हताओं की क्षमता रखती है, पर अपेक्षा है पारस के परस की। तो आज इस पदाभिषेक समारोह के पवित्र पर्व पर
मैं परम पूज्य आचार्य वर से चतुर्वेद धर्म संघ की ओर से यह विनम्र अनुरोध कर रही हूं कि आप 13 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 13 वर्षों की सालहाद संपन्नता के अवसर पर 13 साधुओं, 13 साध्वियों और संभव हो सके तो 13 श्रावक श्राविकों और 13 समणियों का चयन करें और आप स्वयं उनको दिशा निर्देश दें कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। आपका दिशा निर्देश मिलेगा, आपका मार्गदर्शन मिलेगा, तो उनमें सोई हुई क्षमता पूरी ऊर्जा के साथ उभरेगी और उनसे धर्म संघ की विशेष प्रभावना होगी। तो मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि 13 व्यक्तियों का चयन कर आप सबको नई दिशा में आज ही प्रस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान कराएं। प्रस्ताव है और चयन करेंगे महाश्रमण, हम कुछ काम थोड़ा बहुत कर दें। आज के युग में आचार्य महाप्रज्ञ जैसे महापुरुषों का होना अपने आप में एक आश्चर्य है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि युग स्वयं अपनी अपेक्षा के अनुसार अनुपम व्यक्तित्वों का निर्माण करता है। जिस युग में आचार्य भिक्षु की अपेक्षा थी, उसने आचार्य भिक्षु का निर्माण किया। जिस युग को जयाचार्य की अपेक्षा थी, जयाचार्य आए। जिस युग को आचार्य तुलसी की अपेक्षा थी, आचार्य तुलसी सामने आए। और आज के युग को आचार्य महाप्रज्ञ की अपेक्षा है, इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ पूरे तेरापन धर्म संघ को ही नहीं, जैन शासन को, या कहा जा सकता है कि पूरी मानव जाति को अपना नेतृत्व दे रहे हैं। नेतृत्व देने वाले व्यक्ति का दिमाग स्वस्थ हो, उसके दिल में संवेदनशीलता हो और कार्य संपादन के लिए हाथ सक्षम हो, तो वह अपने संगठन को तेजस्वी बनाता है। तो आचार्य वर्ग के ऊर्जस्वल नेतृत्व में हमारा धर्म संघ और अधिक तेजस्विता का वर्ण करे, यह हमारी सबकी मंगल कामना है। आज आचार्य वर्ग का पदाभिषेक समारोह है और हमारी भारतीय संस्कृति में ये एक परंपरा रही है कि जब भी महान व्यक्तियों का विशेष अवसर आता है, उनका पदाभिषेक का दिन आता है, तो उन्हें उपहार दिया जाता है कुछ न कुछ। मैंने सोचा कि आचार्य वर्ग को क्या उपहार देना चाहिए। मुझे याद आया, गत वर्ष गंगा शहर में माघ कृष्णा त्रयोदशी के दिन मैंने गुरुदेव के कर कमलों में तुलसी प्रबोध प्रस्तुत किया था, समर्पित किया था। तो आचार्यवर उससे बहुत खुश हुए थे और आचार्यवर ने फरमाया कि ये मेरा मनपसंद उपहार मुझे मिला है। तो मुझे लगा कि अगर आचार्य तुलसी से संबंधित कोई भी चीज आचार्यवर को उपहित की जाएगी तो आचार्यवर को अधिक प्रसन्नता होगी। तो आज इस मंगल अवसर पर मैं भी आचार्य तुलसी से संबंधित कुछ कृतियां, आचार्य तुलसी की ही कुछ कृतियां आचार्य वर्ग के कर कमलों में उपहित करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले उनके बारे में कुछ बता देती हूं कि मुझे जो कुछ उपहित करना है वह मेरा कुछ नहीं है, आचार्य तुलसी का है। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और दैनंदिनी डायरी के माध्यम से लिखी है। आचार्य तुलसी की आत्मकथा को पढ़ना कई तरह के अनुभवों से गुजरना है। आचार्य तुलसी की आत्मकथा पढ़ने वालों को नए नए तथ्यों की जानकारी पाने का आनंद उपलब्ध होता है। हम ये मान सकते हैं कि वह केवल किसी एक व्यक्ति का जिंदगी नामा नहीं है, एक पूरे दौर की कहानी है, किसी परिवार या संघ तक सीमित कहानी नहीं है, पूरे युगबोध का दर्पण है। जिन्होंने अपना जीवन उनके आदर्शों के लिए समर्पित कर दिया और अंतिम सांस तक वे उन आदर्शों को जीते रहे, उस महापुरुष ने अपने जीवन की भारी भरकम घटनाओं, आंदोलनों और अभियानों से अपने व्यक्तित्व को इतनी विलक्षणता के साथ उभारा है कि उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता।
कहा जा सकता है कि आचार्य तुलसी के कर्तृत्व की महागाथा सदियों और सहस्राब्दियों तक लोक जीवन का मार्गदर्शन देती रहेगी। आचार्य तुलसी संकल्प पुरुष थे। उनके संकल्प के सामने हिमगिरी भी प्रणत हो जाते थे। वे शांति के मसीहा थे। 6 दशकों तक उन्होंने समाज और राष्ट्र को दिशा देकर अपने नाम को सार्थक कर दिया। वे तेरापंथ के भाग्य पुरुष थे। उन्होंने संघ के धरातल पर जो नई लकीरें खींची है वे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वे इतिहास पुरुष थे। धर्म गुरुओं के इतिहास में कर्तृत्व की जो लंबी रेखा आचार्य तुलसी ने खींची है, फिलहाल ऐसा कोई भी व्यक्तित्व नहीं दिखता जो इससे बड़ी लकीर खींचने का सामर्थ्य रखता हो। आचार्य वर बहुत बार फरमाते हैं कि अब हम आचार्य तुलसी को साक्षात नहीं देख सकते, उनका दर्शन करना है तो उनके विचार दर्शन से हम उनका दर्शन कर सकते हैं। तो आचार्य वर स्वयं आचार्य तुलसी के विचार दर्शन का लेखन कर रहे हैं, लेकिन आचार्य तुलसी की आत्मकथा से भी हम उनके विचार दर्शन को प्राप्त करके और उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। मैं ऐसा मानती हूं कि आचार्य तुलसी के विचार दर्शन का सर्वोत्तम ग्रंथ है मेरा जीवन मेरा दर्शन। गुरुदेव की आत्मकथा इतनी दिलचस्प है कि उसमें पढ़ते पढ़ते नित नया रस आता है। जिंदगी के जीवंत अनुभव, साधना के प्रयोग, क्रांतिकारी निर्णय, दूरदर्शितापूर्ण उपक्रम, प्रेरक प्रसंग और न जाने क्या क्या है। ऐसा कहा जा सकता है संक्षेप में कि अनूठे अंदाज से जिंदगी के अनछुए लम्हों को आलिखित करने वाली गुरुदेव की डायरी कैसी है। कहीं कहीं पानी की धार जैसी पतली है तो कहीं निष्कंप आईना बनकर उभरी है। कहीं उस डायरी में धूप है, कहीं छांव है, कहीं चिंतन है तो कहीं चिंता है, कहीं विषाद की क्षीण सी रेखाएं हैं तो कहीं आह्लाद का सागर लहरा रहा है। और ऐसा मानना चाहिए कि अत्यंत संवेदनशील मुद्दे भी उस आत्मकथा में उभरे हैं, निखरे हैं। तो गुरुदेव के आत्मकथा बहुत लंबी है। 14 खंड इससे पहले पूज्यवर के चरणों में, पूज्यवर के कर कमलों में अर्पित हो चुके हैं। आज इस मंगल अवसर पर 15वां 16वां 17वां 3 खंड आचार्यवर के कर कमलों में समर्पित करती हुए अपना सौभाग्य समझती हूँ। और मैं समझती हूँ कि इस उपहार से आचार्यवर को भी अतिरिक्त प्रसन्नता का अनुभव होगा। मेरा जीवन मेरा दर्शन भाग 15 14 पहले आ चुकी है। 15वीं पुस्तक। शायद कमजोर हाथ हो तो उठाना ही मुश्किल होता है। हाँ। नहीं मेरा तो मजबूत है पर लोग पढ़ेंगे। ये 16वां भाग मेरा जीवन मेरा दर्शन। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं मिस करते हैं। बहाना तो लिए आते हैं तुलसी का जीवन दर्शन और अपना कर्तृत्व दिखा देंगे, दिखाए बहाना। ये तो आचार्यवर का आशीर्वाद, आचार्यवर ने मुझे ये काम करने का सौभाग्य दिया। हाँ, बड़ा काम है। यह 17वां भाग। एक आचार्यवर का जीवन इतना विशाल था कि यह 17 तो क्या 1700 भाग आए तो भी पूरी बात शायद नहीं आ सकी। पर साध्वी प्रमुखा ने जिस निष्ठा के साथ कार्य किया है और इस कार्य को जिस रूप में प्रस्तुत किया है, आचार्य तुलसी तो अमर है, साथ साथ साध्वी प्रमुखा भी अमर हो गई इस बात। आचार्यवर ने बहुत बड़ी कृपा कराई कि मुझे ये काम करने का अवसर दिलाया। और लोग बड़ी कहा जाता है कि आजकल लोग
देखते जाता है, पढ़ते कम है। लेकिन लगता है कि मेरा जीवन मेरा दर्शन पढ़ने की लोगों में बड़ी सड़क है। मुझे कल ही एक पत्र हुआ जिसमें मेरा जीवन मेरा दर्शन के बारे में लिखा है। मेरी समझ में अब तक किसी भी पूर्वाचार्य की जीवन गाथा का इतने विशद रूप में संकलन नहीं हुआ है और शायद भविष्य में नहीं हो पाएगा। पूज्य गणाधिपति के महाप्रयाण को 10 साल से बेसी हो गए हैं। पूरी जीवन गाथा का प्रकाशन अभी तक नहीं हो पाने पर सभी के मन में अति व्यग्रता व आतुरता है। मेरी अवस्था 82 साल की हो गई है। जीवन के सांध्य काल में मेरी हार्दिक इच्छा है कि बाकी के खंड भी मेरे जीवन काल में ही प्रकाशित हो जाए। पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अपने जीवन में गुरुदेव का समग्र जीवन मेरा दर्शन के रूप में पढ़ सकें। तो यह तो आचार्यवर मुझे जितनी शक्ति देंगे और जितना अधिक काम करने की प्रेरणा देंगे, मैं उतना ही अधिक इन खंडों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करूंगी। वंदे।